हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 11 MCQ सीरीज़ हमारी चल रही है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। एक एक करके आंसर देंगे आप सभी लोग भी मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सफ़र को। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। क्वेश्चन है, द फर्म और द पर्सन हु गेट्स कंपनसेशन इज कॉल्ड डैश। आपको बताना है वो इंसान, ठीक है, जो इंश्योरेंस कराता है बेसिकली, ठीक है, या फर्म जो इंश्योरेंस कराती है, जिसको कंपनसेशन मिलता है कंपनी से, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको इंश्योरर कहते हैं, इंश्योर्ड कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब वो इंसान या वो कंपनी, ठीक है, जो कंपनसेशन पाती है इवेंट होने पर, उसको इंश्योर्ड कहा जाता है। वो देने वाले का नाम इंश्योरर है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंश्योरर, ठीक है। और प्रीमियम वो पैसा है जिसको हर साल या हर महीने इंश्योर्ड को देना पड़ता है, इंश्योरर को। और हैपनिंग ऑफ इवेंट पर इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि वो इंश्योर्ड को पैसा देगा, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड अलाउज स्पेंडिंग मनी ओनली अप टू द बैलेंस इन योर अकाउंट। कौन से कार्ड में उतना ही पैसा आप यूज़ कर सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है? क्या वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है? ये वीज़ा मास्टर सारे तो डेबिट क्रेडिट के टाइप होते हैं। खैर, तो इसका सही आंसर डेबिट कार्ड, ठीक है। जो लिमिट में रखे वो डेबिट कार्ड है, और जो लिमिट पार करा रहे उसका नाम क्रेडिट कार्ड है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी डिसऑनर्ड। ओके, इनमें से कौन सा कभी डिसऑनर हो ही नहीं सकता, मतलब फेल नहीं हो सकता, या फिर जब पेमेंट के लिए अप्लाई करा जाएगा तो पेमेंट आएगी ही आएगी फॉर श्योर। वो बैंक ड्राफ्ट है, चेक है, दोनों है या नन है? इसका सही आंसर है बैंक ड्राफ्ट। दोस्तों, बैंक ड्राफ्ट एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी महंगी चीज़ है। तो बैंक ड्राफ्ट होता क्या है कि हम पहले बैंक को पे करते हैं, ठीक है, बदले में बैंक से बैंक ड्राफ्ट लेते हैं, और उसके बाद उस बैंक ड्राफ्ट को उस इंसान को देते हैं जिसका नाम उस पर लिखा होता है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जिसे हमें देना है हम उसका नाम लिखवा लेंगे, पहले से लिखवा के उसको देंगे। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि पहला पैसा ऑलरेडी जमा हो चुका है, पहले पैसे हमारे बैंक ड्राफ्ट के जितने लगने थे लग चुके हैं, जितने पैसे डेबिट होते सब हो चुके हैं, उसके बाद आगे दिया जा रहा है, इसलिए कभी डिसऑनर नहीं होता क्योंकि पैसा ऑलरेडी कट चुका है हमारे अकाउंट से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ बैंक परमिट्स विड्रॉल ऑफ मनी मोर देन द बैलेंस इन द अकाउंट। कौन सी सर्विस ऐसी है जिसमें इंसान अपने बैंक में जितना पैसा है उससे ज़्यादा निकाल सकता है? मतलब अकाउंट में जितना पैसा उससे ज़्यादा निकाल लेगा, उसे बैंक ड्राफ्ट कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं, बैंकर चेक कहते हैं, FD कहते हैं। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग ओवरड्राफ्ट। नाम ही बता रहे हैं, ओवरड्राफ्ट का मतलब है जितना आपके अकाउंट में है आप उससे ज़्यादा ओवर निकलवा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बहुत ही फेमस फैसिलिटी है बैंक की, जितना आपके अकाउंट में पैसा आप उससे ज़्यादा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर पेइंग द फुल कंपनसेशन द इंश्योरर एंटर्स इनटू द शू ऑफ इंश्योर्ड, दिस इज रिलेटेड टू डैश। ओके भाई, पूरा पैसा देने के बाद कंपनी जब इंश्योर्ड को पूरा पैसा दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी जिसमें इंसान के साथ मिस हैपनिंग हुई है सारा पैसा उसको दे देगी, तो वो एक तरीके से जो कंपनी है वो उस इंसान की जगह आ जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? क्या इसको प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, गुड फेथ कहते हैं? बच्चों, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन प्रिंसिपल के हिसाब से इसका मतलब है कि इवेंट होने पर, मान लीजिए एक इंसान ने अपने गोडाउन के लिए, ठीक है, या अपनी फैक्ट्री के लिए एक फायर इंश्योरेंस लिया है, मिस हैपनिंग हो जाती है, फायर हो जाती है, ठीक है, और उसमें 5 करोड़ का नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो 5 करोड़ रुपीज़ उसको कंपनसेट कर दिए कंपनी ने, ठीक है, जांचने के बाद 5 करोड़ दे दिए। अब जो भी एशेज़ बचे हैं, जो भी माल डिस्ट्रॉय हुआ बचा है फैक्ट्री के अंदर, जितना भी बचा है, वो कूड़ा है, कबाड़ा है, गंद है, कुछ भी है, वो सारा का सारा कौन ले लेगी? इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी अब उस जगह पर आ जाएगी पैसा देने के बाद। अब वो जो भी जगह है, मतलब जगह मीन्स कि जो भी माल वगैरह है वो सब कौन ले जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी। तो उसको बेचे या जो मर्जी करे वो उसकी इच्छा है। सो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डैश। पहले तो बता देता हूँ इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। इंडेमनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हमें
मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड पर्सन को उसी फाइनेंशियल पोजीशन में या उसी पोजीशन में वापस लेकर आना है जिसमें वो इवेंट से पहले था। मतलब मान लीजिए उसके गोडाउन में आग लग गई, तो गोडाउन में आग लगने से पहले जितने का माल था उतना पैसा उसको दे देना। दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे नहीं, मतलब जो उसकी असली कीमत है माल की वो परचेजिंग वैल्यू पे देना, ना कि सेलिंग वैल्यू पे, उतना पैसा दे देना। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल किस चीज़ पे नहीं लगता। तो बच्चों लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जिस पर ये प्रिंसिपल लग ही नहीं सकता। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस ना लेता है कि ऑन अ डेथ ऑफ अ सर्टेन पर्सन यू विल गेट अ रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब जिसके लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, जो भी फैमिली मेम्बर है, कुछ भी है, ठीक है, तो उनकी डेथ पर आपको रिक्वायर्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। अब जिस पोजीशन में आप इवेंट से पहले थे, इवेंट से पहले, उनकी डेथ से पहले वो जिंदा थे, आप जितना मर्जी पैसा दे दो उनको, वो इंसान जिंदा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी चलता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से इंश्योर्ड पर्सन को उसी फाइनेंशियल पोजीशन, उसी पोजीशन में नहीं ला सकता जिसमें वो उस मिस हैपनिंग से पहले थे। किसी पर्सन की डेथ से पहले जैसा माहौल था, मैं वैसा माहौल नहीं ला सकता, उस पर्सन को नहीं ला सकता, इसलिए प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस ऑल्सो इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ इंश्योर्ड गुड्स एज ही और शी वॉज टेकिंग केयर बिफोर द इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी आपको अपने सामान की वैसे ही रक्षा करनी है, वैसे ही ध्यान रखना है, ऐसे ही समझ के चलना है जैसे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही नहीं रखी है। तो इसको कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? कि इसको गुड फेथ, कॉज प्रॉक्सिमा, कॉन्ट्रीब्यूशन, मिटिगेशन लॉस क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मतलब आप उतने एफर्ट्स ही करेंगे अपने सामान को बचाने के लिए जितना आप तब करते जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली होती। तो मिट्टी बेसिकली मीन्स कि अगर आग लगी तो मिट्टी डालनी है, ठीक है, मतलब बेस्ट एफर्ट करने हैं आप लोगों ने। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी ऐसा फील करना है, लेने के बावजूद भी ऐसा ही फील करना है, यानी कि भाई हम तो बैठे हैं आराम से, हमने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं करना। बेस्ट एफर्ट करने हैं लॉस को रिड्यूस करने का, ठीक है। और बच्चों आप लोग बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और जो आईफोन यूज़र्स हैं वो लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेंगे और हमारा ORG कोड RVYWA जैसे ही डालेंगे आपको 1-to-1 क्लास का एक्सेस मिल जाएगा और आपको सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे इसके अंदर, हर सब्जेक्ट के। हमारी कोशिश है बेस्ट से बेस्ट सैम्पल पेपर देने की। इसको करना कैसे बता देता हूँ। सबसे पहले इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको बच्चों स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे, कुछ टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड करे गए हैं, ठीक है। ये सब आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। स्टडी मटेरियल में आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स क्लास 12 और मतलब हर क्लास का मटेरियल बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। और फिलहाल मेन है आपके सैम्पल पेपर्स, क्लास 11 के हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन है, अकाउंटेंसी, वो डे बाय डे अपलोड होते जा रहे हैं। आप सभी भी कंट्रीब्यूट करिए उस अपलोड कराने में, आप सभी के लिए यह ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, देयर इज़ नो मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू इन डैश। इनमें से किस में मिनिमम ट्रांजेक्शन की वैल्यू नहीं होती? RTGS, NEFT। बच्चों इसमें NEFT में कभी वैल्यू नहीं होती, RTGS में वैल्यू है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू NEFT में नहीं होती, जितना मर्जी भेज लो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, स्पेंडिंग मोर देन द बैलेंस इन योर अकाउंट इज पॉसिबल इन डैश। आपको बताना है अगर आपको ज़्यादा बैलेंस खर्च करना है, जितना आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा खर्च करना है, तो किस में पॉसिबल है? डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में। मैंने आपको पहले बताया था ये पॉसिबल है किसमें? क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड में उतना ही पैसा यूज़ होता है जितना आपके अकाउंट में है। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज डैश। ओके, लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर किस चीज़ के ऊपर है? ह्यूमन लाइफ पे, फिजिकल प्रॉपर्टी पे, शिप कार्गो पे। भैया लाइफ इंश्योरेंस है तो ये तो ह्यूमन लाइफ से ही रिलेटेड होगा ना, सारा मैटर किसका है? ह्यूमन लाइफ का। नेक्स्ट, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर, दिस इज रिलेटेड टू डैश। मटेरियल फैक्ट का मतलब है हर छोटी से छोटी बात को डिस्कस करेंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं, हर चीज़ डिस्कस करनी ही करनी है, कुछ छुपाना नहीं है बिल्कुल भी। ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करा जाता है, सोच समझ के बताएंगे आप। क्या वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी है, कॉन्ट्रीब्यूशन एट मोस्ट गुड फेथ है, या इंश्योरेबल ट्रस्ट है? इसका सही आंसर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ कहता है छुपाना कुछ नहीं है, सब बता देना, छुपाना कुछ नहीं, नहीं तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी आपको कंपनसेशन नहीं देगी अगर आपने कुछ बात छुपाई तो। नेक्स्ट, विच सर्विस फ्रॉम द बिलो मेंशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क। रिस्क से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बैंकिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, या टेलीग्राम कर सकते हैं? ना ना भाई, हम तो कराएंगे इंश्योरेंस। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है?
इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कराओ और अपने आप को रिस्क से बचाओ। ठीक है। सो दोस्तों प्लीज़ अच्छे से आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर बताना आपको MCQ कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।